नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हम गोरखपुर जनपद के भस्मा गांव में उपस्थित हैं। यहां पे प्राचीन मंदिर है बाबा गंगेश्वर नाथ, जो बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा ये स्वयंभू हैं। मंदिर तो छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे लोग बताते हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ करने से, रुद्राभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं ग्रामीण, इनसे जानकारी लेते हैं कि बाबा कि स्वयंभू में गांव का कब से पता लगा गांव के लोगों को कि यहाँ पे बाबा का स्थापना है, स्वयं निकले हैं। जानकारी लेते हैं कैसे बाबा का यहाँ पे आप लोगों को जानकारी हुआ, आपके पूर्वजों को, कि ये काफी पुरानी बातें हैं। और यहाँ पे हमारे गांव के जो बुजुर्ग पहले थे, उनकी एक खाली जमीन थी और खाली जमीन पे उन्होंने हल चलाया, तो शंकर भगवान वहां से प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद फिर यहाँ पे उनको स्थापित किया गया। स्थापित करने के बाद फिर यहाँ पे कई बार पूजा पाठ हुआ, लेकिन भगवान का मंदिर नहीं बन पाता था। फिर उसके बाद उन्होंने फिर सपने को दिखाया, तो हमारे राम कोमल पांडे जी हैं, उनके पूर्वज जो हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। और तब से लेके और लगातार सावन के महीने में यहाँ भीड़ होती रहती है। हमेशा भंडारे पूरे सावन भर होता रहता है। कितना कितना पुराना है मंदिर? जी, कम से कम ये 100 साल से ऊपर का पुराना मंदिर है। 100 साल ही हुआ अभी? 100 साल पहले ही जानकारी हुई कि नहीं, यहाँ पे? उसके पहले भी हुई थी। मंदिर निर्माण हुए भी 100 साल से ऊपर हो गए। इसके पहले का माने और पहले की बाबा गंगेश्वर नाथ को निकले करीब कितने वर्ष? ये 150 से 200 साल माने पुरानी मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं लोग कि यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगी जाती है, बाबा गंगेश्वर नाथ वो मन्नतें पूरी करते हैं। क्या सही बात है? जी, बिल्कुल सही बात है। इसी के उपलक्ष्य में कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कई साल से भंडारा देते आ रहे हैं। अब तो भंडारों का यहाँ पे क्रम चालू हो गया है, और ये जो भी श्रद्धा भाव से यहाँ पे आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे आज श्रावण मास चल रहा है, जैसे यहाँ पे देखें सुबेरे से भी भंडारा चल रहा है और फिर भंडारा, दूसरा भंडारा चलने चलने लगा। तो ये परंपरा अभी नई उत्पन्न हुई है कि पहले से? नहीं, ये तो परंपरा काफी पुरानी है। विगत 6-7 साल से मैं लगातार यहाँ पे भंडारा देते आ रहा हूँ, और अब तो एक क्रम चालू हो गया। इसके पहले भी परमानेंट भंडारे तो नहीं होते थे, लेकिन पूजा पाठ कीर्तन यहाँ पे परमानेंट होते रहते हैं। और वो केवल सावन महीने में भी नहीं, परमानेंट होते रहते हैं। हर शनिवार, हर मंगलवार को हम भक्तों के द्वारा और गांव लोगों की कमेटी के द्वारा बिल्कुल यहाँ पे सुंदरकांड रामायण परमानेंट होता रहता है। सुनने में आया है कि इस मंदिर प्राचीन मंदिर होने के नाते उत्तर प्रदेश सरकार इसको और भव्य तरीके से बनाने के लिए कुछ व्यवस्था भी कर रही है कि जो बनाया जाएगा। जी, मंदिर के निर्माणाधीन के लिए यहाँ पे 1 करोड़ रुपया इसको दिया गया है। और उसमें कोशिश है कि मंदिर अपना बृहद आकार ले ले। कब से काम शुरू हो जाएगा? अब देखिए, अभी तो हो गया है, सुनने में आया है कि अक्टूबर नवंबर से यहाँ पे काम चालू होगा। देखिए, ये पांडे जी थे जो बताए हैं कि इस मंदिर को भव्य तरीके से बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी फंडिंग कर रही है, जिसको बनाया जाएगा। जल्द ही इसको और भव्य किया जाएगा, बाउंड्री वाल, और यहाँ पे और भव्य रूप से बाबा का स्थान बनाया जाएगा। भस्मा के ही निवासी हैं, एक चाचा जी हैं, इनसे जानते हैं कि बाबा गंगेश्वर नाथ का मंदिर है जो ये बना हुआ है, उसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आप परिचय बताइए, आपका शुभ नाम? रामजुगल किशोर पांडे। ये जो बाबा गंगेश्वर नाथ धाम है, जो स्वयंभू बताया जा रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो दीजिए। यह जैसा किंवदंती है, एक हम लोग देखे तो नहीं थे, हम लोग के ज़माने में नहीं हुआ था कभी। एक सिपाही लाल पांडे यहाँ हुआ करते थे, तब लोग खेत ओत कोड़ने जाते थे, अपना खेत ओत लोग कोड़ते थे, कुदाल से वो कोड़े तो वहाँ से यह मूर्ति निकली। आज जैसे लाए यहीं थक गए और यहीं उन्होंने धरा, और उन्होंने कहा अब हमको ले मत जाओ, यहीं छोड़ दो। ये तो जैसे आप बता रहे हैं, जैसे बैजनाथ जी को जैसे रावण ने लेके चला, ऐसा ही हुआ था, और ऐसे ही इनका ये भी है। उसके बाद वो गए, उसके बाद इसको बनवाने का काम तो उनके बाद के मतलब पीढ़ी ने किया है, बनवाने का काम। लेकिन सिपाही लाल बाबा द्वारा स्थापित है। और सिपाही लाल बाबा को लोग बताते हैं कि इनको मरने का भी एक आभास हो गया था। वो गाँव में घूम घूम करके सबको प्रणाम किए, सबको कहने जाते हैं बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ तो नहीं गए, लेकिन मर गए। तो यह तो माना जाता है, वैसे मानना चाहिए कि
हमारे सनातन धर्म में तो मानते ही हैं कि अगर किसी को पूर्वाभास हो, ऐसा कुछ हो जाता है तो लोग मानते हैं वो सच है। ये बताइए चाचा, ये कितना पुराना बाबा का मंदिर? अभी समझ लीजिए 75 साल का मैं हूँ, हमारे बाप को नहीं पता है। 500 करीब होगा। नहीं 500 नहीं, लेकिन सिपाही लाल बाबा थे तो मान लीजिए 2 पीढ़ी नहीं, तीसरी पीढ़ी में रहे होंगे। 150-200 वर्ष हो गए। हाँ, इस बाबा गंगेश्वर नाथ का जो धाम है, यहाँ पे बताते हैं लोग कि यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगी जाती है, जो भी श्रद्धा रूप से मन्नतें करता है वो पूरी पूरी होती है और हमारे गांव की पूरी रक्षा होती है इनसे। अगर हमारे गांव में जाने अनजाने कोई भी कहीं फंसता है, कोई बात होती है, इनका नाम भर लेता है तो उसे उस रास्ते से मुक्त हो जाता है वो, और उसकी बाधा कट जाती है, वो बाधा मुक्त हो जाता है। देखिए, जिस तरीके से चाचा ने बताया कि जैसे रावण जो इस समय झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जो एक शिवलिंग है भोले बाबा की, उसी के तर्ज पे यहाँ के बाबा गंगेश्वर नाथ, जैसे उन्होंने जैसे बताया चाचा कि बाबा की मूर्ति को मतलब शिवलिंग को उखाड़ के लाए और वहीं रखे, वहाँ से हिला ही नहीं पाए। उसी द्वारा तब से गांव के लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराएं। ऐसे हमारे धर्म में ऐसे शिवलिंग जो हैं, जैसे यहीं पे बगल में हमारे यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर होगा भुआ पार, वो भी इसी तरीके से मिलता जुलता जो कहानी बताई जा रही है इसी तरीके के वो भी बाबा हैं। द इंडिया न्यूज़ से पंचानन पांडे गुड्डू अपने सहयोगी के साथ।